नमस्कार, तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की ओर से मैं निदा फातिमा और मैं पल्लवी तारा। आज हमारे साथ श्री सोहन लाल छाबरा और श्रीमती वीना छाबरा बैठे हैं जो तपोवर्धन में पिछले कुछ दिनों से उपचार ले रहे हैं। चलिए जानते हैं कि ये इस केंद्र से कैसे और क्यों जुड़े। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो आप इस केंद्र से कैसे जुड़े? हम लोग इस केंद्र से जुड़े तो बहुत पहले से हैं, लगभग काफ़ी साल हो गए हैं, क्योंकि हम यहाँ के ही रहने वाले थे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग गुड़गांव शिफ्ट कर गए हैं और बाल बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। और हमें कुछ समस्या हुई तो मुझे लगा कि हम उसी जगह जाएं जहाँ पहले हमने उपचार लिए हुए हैं, क्योंकि एलोपैथी और होम्योपैथी इन सब की विधा मैंने देख ली। 2 साल से इलाज करके तो अच्छा नहीं लगा, तो फिर इनसे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि हाँ, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए, तो जितनी जल्दी आओगे आपका निदान उतना अच्छा और जल्दी होगा। जी मैडम, आप अपने बारे में बताएं। मैंने 2003 में यहाँ मैं आई थी। उस समय मुझे प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स आ गई थी। और उस समय आप भागलपुर में ही रहते थे? हाँ जी, उस समय मैं भागलपुर में रहती थी और काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ आई थी और मुझे माइग्रेन काफ़ी रहता था हमेशा ही। तो यहाँ आके मैं ठीक हुई और उसका रिजल्ट ये था कि हम लोग 2004 में वहाँ शिफ्ट हो गए गुड़गांव। तो उसके बाद मुझे कुछ खास ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आई नहीं, और जब भी थोड़ी बहुत आई तो मुझे मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये शायद नेचुरोपैथी का कमाल था। तो मुझे बहुत विश्वास था। और मेरे हस्बैंड को चूँकि 2 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी और वो किसी फिजिशियन को दिखा रहे थे, कर रहे थे। मैं बोल रही थी, क्योंकि जिन दिनों मैं थी तो मुझे कुछ कुछ याद आता है। उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर साहब से जब भी बात होती थी तो कहते थे यहाँ किडनी भी रिवाइव हो जाती है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। जी। तो चूँकि कुछ ऐसा हुआ कि नहीं आ पाए, नहीं, इन्होंने एलोपैथी शुरू कर दिया। पर मुझे जैसी प्रॉब्लम आई, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम आई है। बस 1 महीने से, चूँकि मैं बहुत आपने कोविड के बाद टेस्ट कराया कि? हाँ, कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो इनको विश्वास था कि चलो ठीक हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने बोला। और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव भी रहती हूँ तो कुछ। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मुझे यहाँ रिपोर्ट मैंने भेजी तो 4 दिन पहले ही मेरे पैरों में सूजन आ गई। और 1 महीने से कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अपनी बॉडी खुद ही बताती है ना। जी। तो फिर चूँकि मैं इतनी अलर्ट हूँ तो हम लोगों ने टेस्ट करवाए तुरंत ही। कि बच्चों ने भी बोला, कोविड के चलते ना हम कहीं जा रहे थे, ना बच्चे किसी को आने दे रहे थे, तो लेकिन ऐसी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो टेस्ट कराना। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी कि इनकी तो थी और मेरी भी जो GFR जो है वो 63 पे था। तो सर, आप दोनों का किडनी का ट्रीटमेंट, किडनी की प्रॉब्लम और एक्चुअली थायराइड, सिर्फ मैं एक मेडिसिन खाती, हाई बीपी भी निकल गया जबकि मुझे नहीं पता वो किडनी की जो हाँ जी समस्या है उसी से जुड़ी हुई आपको बीपी की समस्या हो गई। हाँ। तो आप लोग कितने दिनों से इस केंद्र से ट्रीटमेंट ले रहे हैं किडनी हम का? 20 नवंबर, लगभग 1 महीना हो ही गया हम लोग। तो आपने 1 महीने से लिया है यहाँ पे? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या आपको बेटर लग रहा है, क्या क्या ट्रीटमेंट का फायदा लग रहा है? फ़ायदा तो कुल मिला के कहें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, खुद की जो एनर्जी लेवल होती है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्लस रिपोर्ट्स भी जो आई हैं वो फेवरेबल आई हैं, दोनों की, मेरी भी और मेरी पत्नी की भी। तो ये लगता है कि इस विधा को सर्वत्र प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने किडनी का उपचार
एलोपैथी में किया और वस्तुतः वो घटती ही गई, समस्या बढ़ती गई। तो छाबड़ा जी, आपका GFR जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, जी जी जी, वो आपका कितना था? आने समय जो मैंने टेस्ट कराया था उस समय 49 के आसपास था, और अभी जो परसों 1 महीने के उपचार के बाद जो टेस्ट हुए हैं तो उसमें 63 है, और इनका 69 है, इनका 63 था जो कि 109 पे आ गया है, 102 पे। आपका 49 था, अभी 69 हो गया जी, 1 महीने के उपचार के बाद। जी जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या क्या उपचार हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पे हमें सारा प्राकृतिक उपचार ही होता है, खान पान भी उपचार के ही जैसा है, जो डॉक्टर साहब बताते हैं उसी हिसाब से खाते भी हैं। और उपचार में निर्धारित किया हुआ हाँ, उनका वही आहार तालिका पर निर्धारित है, उसी को ले रहे हैं। और साथ में जो इन्होंने उपचार दिए हैं, एनीमा और भी ठंडी गर्म पट्टी का सेक, कटी स्नान ठंडा गर्म, तो और एक विशेष जो यहाँ आके पता लगा वो विशेष वायु चिकित्सा, वो तो गजब की चीज़ है। मतलब हम लोग जब उसको लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो इनहेल कराई जाती है, उसका पानी भी पीते हैं, तो लगता है कुछ एडिशनल चीज़ डेवलप हो रही है। वंडर पैक और वंडर ऑयल से जो मसाज होती है वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब उससे भी काफ़ी अच्छा लगता। कटी स्नान भी है, गरम ठंडा। तो ये जो 4 उपचार होते थे दिन के, वो सुबह और शाम होते थे? जी हाँ, जी हाँ, सुबह भी होते थे, दो शाम में होते थे, और फिर एक एक्स्ट्रा में आपको जलवायु चिकित्सा तो एक्स्ट्रा रहती ही थी। तो आप लोग का खान पान अभी क्या है, थोड़ा हमें बता सकते हैं? हाँ जी, खान पान में जैसे सुबह हम किशमिश खा रहे हैं 50 ग्राम्स नाश्ते में। हाँ जी, 50 ग्राम्स रात को ही वो भिंगो देते धो के। 50 ग्राम्स किशमिश है और 50 ग्राम्स मुनक्का एंड कच्चा नारियल 50 ग्राम्स, ये मॉर्निंग में हम नाश्ता करते हैं। और शहद पानी तो बीच में जब भी ले लें। और लंच में हम रोटी मोटे आटे की, जो कि बहुत अच्छी लगती है, वो रोटी स्पेशली मुझे तो लगता है कि जैसे मतलब कुछ नहीं लगता, बहुत मीठी लगती है। वो घी लगी रोटी होती है। फिर ग्रीन वेजिटेबल पूरी 250 ग्राम एंड 250 ग्राम सैलेड, जिसमें मूली भी है, टमाटर, गाजर, ये सब मिक्स, खीरा, हरी सब्जी और हरी सब्जियाँ, हाँ, दिन की आहार हल्के, बहुत हल्के नमक के साथ है। हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, नो डाउट। ऐसे लगता है कि कहीं रिजॉर्ट में आए, हम यही फील कर रहे हैं। तो ये क्या बहुत एक्सपेंसिव है ये ट्रीटमेंट, ये नहीं जी, ये एक्सपेंसिव क्या कहें। अगर हम इस चीज में अगर एलोपैथी में फंसते तो पहले ही दिन 1.5 लाख रुपए का टेस्ट हो जाते सारे। इतनी टेस्टिंग होती है। तो ये तो कोई, देखिए, पैसे की तो कोई खास समस्या नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने सुना है कि जिनको नहीं भी है पैसे, उनका भी इलाज सरकार देते हैं। जी जी, मतलब जो गरीब जैसे लोग हैं, उनके वो लिए हमने निःशुल्क देखा, सेवा की भी व्यवस्था है यहाँ पे। और फिर जो डिवोशन हमने देखा वो तो बहुत ज़्यादा, हर एक स्टाफ का एक केस है, आप बोले तो मैं बता सकती हूँ। जी, हम जानना चाहेंगे, बताएं। कि एक पेशेंट की हालत बहुत सीरियस कुछ ऐसे हो गई थी, तो वो होश में नहीं थी। तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब अपने घर को छोड़ के, वो किस चीज की मरीज हैं? वो किडनी की है, उनकी शायद काफी, मुझे नहीं पता इतना कि ज्यादा होगी या जो भी होगी, तो मैंने उतना मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो जो चीज़ देखी मैं वो जरूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब 2-3 दिन अपने घर नहीं गए, और मुझे नहीं पता वो खाते भी थे कि नहीं खाते थे। और अभी तक उनकी केयर के लिए 2 स्टाफ वहाँ रहती हैं। अब उनके वो होश में हैं, ठीक है, पर काफ़ी उनका ये डिवोशन देख के मुझे बहुत, मैं तो सबको बताना चाहूँगी कि कहाँ, मतलब दूसरी जगह आप जाओ तो इतनी केयर करना, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, जो कि मैंने भी पहले भी मैं आती थी, तो ये चीज़ मैंने देखी तो बहुत अच्छी। तो पहले आप लोग पहले भी जैसा आपने बोला कि इससे जुड़े थे, तो इतने साल में आप लोग ने क्या बदलाव देखा इस केंद्र में? बदलाव मैं बताता हूँ। आप जो डॉक्टर साहब के पिताजी थे, उन्होंने ये शुरू की थी ये संस्था, लेकिन अब जाकर डॉक्टर साहब ने इसको काफ़ी डेवलप किया है। कहने की मतलब एक जो विशेष वायु चिकित्सा है और एक विशेष तरह का जल है जो
तो इन सब चीज़ों को लगता है कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके सारे पैरामीटर्स को टेस्ट कर करके आपका इलाज किया है, करते हैं, तो नेचुरली बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं तो बताना चाहूँगी कि मुझे जब पता चला यहाँ आके कि बीपी है, तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर रहता था वहाँ आके। तो मैंने कहा शायद मैं जर्नी से आई हूँ तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब का इतना था कि सबके 2 बार लिए जाते थे, मेरे 4 बार बीपी ये होता था। मैं कभी बोलती थी नहीं मुझे नहीं लेना, नहीं सर ने बोला है लेना है, और वेट भी हमेशा लेंगे। हाँ 4 बार आपकी, हाँ 4 बार बीपी लिया गया। हाँ, और उसके बाद उन्होंने वीकली फोटोग्राफी, और पैरों में सूजन थी मेरे, फोटोग्राफी। हाँ जी, और पैरों की स्पेशल कि कितना फर्क आया। फर्क तो मुझे बहुत जल्दी सूजन में, 2 दिन में ही सूजन में, सूजन में 3-4 दिन में, पता नहीं अब फोटोग्राफी के हिसाब से मैं नहीं जानती। उस चीज की फोटोग्राफी अभी भी ली जा रही है पैरों की। और थायराइड मतलब शायद आप देखोगे रिपोर्ट तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, कि मुझे तो लगता था जीवन भर इसकी दवाई खानी है, तो ठीक है। आप खा रही थी उसकी दवाई? हाँ, मैं बस दवाई के नाम से मैं एक वही खा रही थी। ये करीब 8-9 सालों से तो खा रही होंगी। 8-9 साल से आपकी थायराइड की समस्या अब खत्म हो गई तपोवर्धन। हाँ, ये बहुत मतलब मुझे लगा, क्योंकि जब मैं डॉक्टर को ऐसे बोलते थे कोई बात, और उन्होंने, मैंने पता नहीं 50 से शुरू की थी, करते करते उन्होंने 125 mg, कभी भी जरा सी कोई प्रॉब्लम आए तो नहीं आपके थायराइड है, तो कहते थे क्या हर्ज। मैंने बोला मुझे दवाई वाई नहीं सूट करती। कहते इससे कोई है, ये मेंटेनेंस डोज तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ऐसे बोलते थे। तो मैंने भी एक जीवन का हिस्सा जैसे बना लेते कि चलो खाओ। तो लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि एकदम एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ आने के बाद कम से कम ये मुझे अंदर से विश्वास है कि यहाँ आने के बाद दवाइयाँ जो खाई जाती हैं अननेसेसरी, वो ख़त्म हो जाएंगी। जरूरत है तो आप खाइए, लेकिन बिना मतलब कि जो नहीं भी है कुछ तब भी खा रहे हैं, ऐसा यहाँ इलाज कराने के बाद नहीं होगा, ये मेरे को विश्वास है अंदर का। तो आपकी बीपी की जो समस्या थी वो भी अब खत्म हो गई? नहीं, अभी फिलहाल है, कितना मतलब हाँ, परिवर्तन तो लग रहा है, फर्क आया है उसमें? जी। मतलब जो हाई रहता था पहले वो अब नॉर्मल होने लगा है? हाँ, अभी पूरी तरह से नहीं, लेकिन हो जाएगा, ये मेरे को अंदर से विश्वास है। जी, ठीक है सर, तो आपका विश्वास कायम रहे जो इस केंद्र से जुड़ा है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और आप भी मैम। धन्यवाद आपका। और फिर हम जरूर जानेंगे कि आप। हाँ जी जरूर। और मैं तो बोलना चाहूँगी, और लोग मैंने काफी लोगों को बताया भी है कि किडनी की प्रॉब्लम, जो कि मैं नहीं सोचती कि शायद कहीं ऐसे होती होगी, कि एक सेवा के हिसाब से जरूर बताओ। मैं तो सबको बोल रही हूँ कि बताओ, किसी को भी अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो वो जरूर यहाँ आए, और कभी भी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे क्या आपका यहाँ उपचार खत्म हो गया? जी नहीं, अभी फिलहाल जो मुझे प्रगति मिली है 70% की, वो मैं चाहता हूँ कि 100 हो जाए तभी हम यहाँ से जाएं। जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप पूरे स्वस्थ हो जाएं, और फिर हम जरूर एक बार और बैठेंगे और जानेंगे कि आपका अनुभव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप पूरे 100% बढ़िया हो जाए, फिर हम फिर हमें वैसे भी बहुत विश्वास है कि हम जरूर ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते।